ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीखने की बात यह है कि अगर गंदगी खुद के अंदर है तो दूसरों की गंदगी को साफ करने से गंदगी साफ नहीं होगी। पहले खुद की गंदगी को साफ करें, फिर दूसरों पर ध्यान दें। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राज सर आप सभी लोगों को एग्जाम टाइम की इस महा सीरीज में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे, आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों, आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों। इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एग्जाम टाइम। और एग्जाम टाइम में हमने बताया था कि सारे सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम का ये दूसरा सीरीज है। इसके पहले हमने क्लास 10 का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे, उसके लिए हमने अलग से एक सीरीज बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर इस सीरीज को एक बार देखें। उस सीरीज में हमने दावा किया है कि अगर वे सभी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो हम यूट्यूब चैनल छोड़ देंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो सीरीज है वो आपका क्लास 10 का जो गणित है उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है। तो आज के सीरीज में हम केवल जो क्लास 10 का मैथ है उसमें जो पहला चैप्टर है यानी जो वास्तविक संख्या है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। तो ये कह रहा है शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कोई एक सही है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका आंसर सही है, इसी को हम टिक कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि सर ये ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है, तो आप पढ़े होंगे क्या करता है, जो हर होता है उसको हम क्या करता है, फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर निकाल के दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए, ये किससे कटेगा, ये सिंपल आपका 5 से कटेगा। तो ये 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, फिर 5 से काटिए, ये आपका 2 बार में, 5 बार में, फिर 5 से काटिए, 5 बार में, फिर 5 से काटिए, 1 बार में। तो आपने पढ़ा होगा अगर क्या करते हैं, जब भी आपका परिमेय संख्या दिया है और उसको बताना है कि क्या है आपका शांत है या अशांत है, तो हम हर का क्या करता है, फैक्टर निकालते हैं। अगर फैक्टर निकालने पर केवल 5 आता है तो क्या होता है, वो शांत होता है, या केवल 2 आता है तभी भी शांत होता है, या 2 और 5 आता है तो वो भी क्या होता है, शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्मक है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक सही है। तो आपने पढ़ा है जब भी आपको सहअभाज्य संख्या का युग्मक बताना है तो क्या करेंगे, हम इन सब का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ, जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1 आएगा, वही आपका क्या है, ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है। तो चलिए अब इसको कैसे सही है इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए, जब आपको 18 को काटना होगा तो ये कटेगा 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ये कटेगा आपका। ठीक, तो देखिए 3 तरीका 9, 9 दूनी 18। और आपको 25 को काटना है तो ये किससे कटेगा आपका, ये 1 से, फिर 5 से, फिर 5 से। अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है भाई, 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सहअभाज्य संख्या का जो युग्मक होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, अगर वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप प्लीज इससे घबराइएगा नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना यार। बस मन में ये होना चाहिए कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो इसी एनर्जी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 7 दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इसमें कोई एक सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है, यहाँ पे हमने यहाँ पे आंसर लिख रखा है। देखिए, इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो इसमें केवल 5 आ रहा है। तो आपने पढ़ा है जब केवल 5 आता है, केवल 2 आता है, या 5 और 2 दोनों साथ में आते हैं तो वो क्या होता है, शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वीडियो को छोटा करने के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15, 18 और 24 का लसाअ है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही है। तो आप क्या करना है, आपको जो 15, 18 और 24 दिया गया है इसका आपको लसाअ निकालना है। तो आप लसाअ निकाल के देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना वास्तविक विभाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत अनावर्ती है। तो देखिए अशांत अनावर्ती बताने के लिए हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। अगर हर का गुणनखंड करने पर 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आता है तो जो दी गई परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, आपका अशांत अनावर्ती होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले से ही जो हर है उसका गुणनखंड करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, आपका 3 आ गया। तो अतः जो परिमेय संख्या दिया गया है वो क्या है, आपका अशांत अनावर्ती है। तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हम बोल रहे हैं लिखिएगा आप, क्या लिखेंगे, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 भी है, अतः दी गई परिमेय संख्या अशांत अनावर्ती है। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो महत्तम समापवर्तक निकालना है किसी भी संख्या का, तो आप पढ़े होंगे कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। और कब तक भाग करेंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो देखेंगे आपका जो क्वेश्चन है उसमें 225 और 135 है। तो 225 आपका क्या है, बड़ा है 135 से। तो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ 225 क्या है, बड़ा है 135 से। फिर लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से लगाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम से। तो यहाँ देखेंगे ये क्या होता है, ये होता है आपका a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक भाग करके भी दिखा दिया है, ठीक है, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा और वीडियो शॉर्ट भी हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे भाग दे दिया है। आप क्या करेंगे, 135 से भाग करेंगे 225 में, तो भाग करते करते हम कहाँ हैं, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए जब 135 से भाग करेंगे 225 में, तो ये एक बार में भाग जाएगा, तो ये 135 हो गया। जब 225 में से 135 हटाएंगे कितना हो जाएगा, 90। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लेके आए, तो ये आपका ये होता है, ये जो आपका 225 ये क्या आपका ए है, ये आपका बी होता है, ये आपका क्यू होता है, और घटाने पर जो आएगा शेषफल वो क्या होता है, आपका आर होता है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ ए के जगह क्या आपका 225 है, तो यहाँ पे लिख दिया है 225। बी के जगह क्या आपका 135 है, तो यहाँ बी के जगह क्या लिख दिया है 135। क्यू जितने बार में भाग गया, कितने बार भाग गया है, एक बार भाग गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 1। और आर आपका शेषफल होता है, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे 90 लिखा गया है। अब ध्यान से देखेंगे तो आर क्या आपका 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, नेक्स्ट चरण पे चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे चूंकि आर जो है वो बराबर नहीं है 0 के, इसलिए हम चरण 2 लगाए हैं। अब क्या करेंगे, घटाने पर यानी जो शेषफल आया उससे हम भाग करेंगे, पहले जिससे भाग किए थे, तो इसमें भाग करेंगे हम। तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। 135 में से 90 गए तो 45 हो जाएगा। अब इसी चीज को फिर से यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे ए की जगह क्या हो गया 135 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 135। बी की जगह पे क्या हो गया आपका 90 हो गया, तो यहाँ लिखते हैं 90। और कितने बार भाग गया है, एक बार भाग गया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 1। और घटाने पर शेषफल कितना है आपका 45 है, तो इसलिए यहाँ पे 45 लिखा गया है। फिर से देखिए चूंकि आर जो है यानी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब चरण तीसरे पे चलेंगे। तो यहाँ लिखा है चरण 3। अब क्या करेंगे, हम जो 45 है इससे भाग करेंगे इस 90 में। तो देखिए 45 का टेबल पढ़ेंगे तो 90 कितने बार में, 2 बार में, तो ये आपका 0 आ गया। अब इसी चीज को फिर से यहाँ पे लिखा गया है 90 इक्वल टू, यहाँ देखेंगे तो बी की जगह क्या आपका 45 है, और क्यू की जगह पे 2 है, और शेषफल कितना आ गया आपका आर। अब यहाँ पे क्या हो गया, चूंकि आर जो है वो 0 के बराबर हो गया, तो आर सॉरी जो शेषफल जो 0 हुआ है वो किस पे हुआ है, 45 के बाद, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 45। यहाँ होता एचसीएफ 225 कामा 135 बराबर कितना 45। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्याओं 1656 और 4025 का मस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है आपको, ये जो संख्या दिया गया है इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से आपको क्या करना है, मौसम ज्ञात करना है। अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने बताया ना बिल्कुल वैसे ही है, तो बस आपको क्या करना है, उसी की सहायता लेके इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आपको सॉल्व करते वक्त कोई परेशानी हो रही है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें, आपको वहां पे इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया
किए बिना बताइए कि निम्नलिखित पर में संख्या शांत होगी या दशमलव संख्या जो प्रसार करेंगे इसका वो अशांत होगी। तो इसको बताना है शांत है या अशांत है। तो आप सिंपल है, आप क्या करेंगे, जो हर दिया गया सबका गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद अगर गुणनखंड में केवल 5 आता है या केवल 2 आता है या 5 और 2 दोनों आता है तो क्या होंगे, शांत होंगे। और इसके अलावा यदि 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आता है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है, इसको आप कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है। बस अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि यहाँ पे हम कोई और संख्या बता रहे हैं और वहां पे क्या हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि संख्या क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बाकी क्वेश्चन आपका यही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है कि सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि √5 क्या आपका अपरिमेय संख्या है। तो देखिए किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम उसका उल्टा मानते हैं। तो आपको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो आप मान लेंगे जो संख्या दी गई है वो क्या आपका परिमेय संख्या। तो हम मान लिए हैं कि माना √5 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। q आपका नॉट इक्वल टू 0 आप पढ़े होंगे, नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होता है आपका पूर्णांक होता है और HCF क्या होता है आपका 1 होता है। अब परिमेय संख्या ये है तो आप यहाँ पे क्या हो सकता है, /1 लिख सकते हैं। तो देखिए आप /1 लिख दिया है। अब क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, फिर आपका वर्ग किए हैं। वर्ग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका रूट हट जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिए हैं कि p स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, इसलिए क्या होगा आपका, इसलिए 5 भी इसलिए p भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब इसी काम को देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सेम काम को आपको 2 बार करना होता है, ठीक है, अलग अलग नंबर मान के। फिर हम क्या किए, पुनः मान लिए हैं कि p बराबर क्या आपका 5r है। फिर आपका वही काम किया गया है, वर्ग किया गया है, फिर ये सब किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपके क्या है, यहाँ पे लिख दिया है p स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर, ये देखिए p स्क्वायर का मान कितना है 5q स्क्वायर है, तो यहाँ p स्क्वायर पे इतना इसको लिखा गया है, ठीक है। अब 5 का टेबल पर तो 25 कितने बार में आ जाएगा आपका, 5 बार में आ जाएगा, यही काट के यहाँ पे लिखा गया है। फिर से वही काम लिखा गया जो यहाँ पे लिखे थे, फिर से वही इसी को लिखे हैं। q स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है, इसलिए q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों जो संख्या है वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका 5 होगा। तो ये क्या हो गया आपका, जो माने थे वो उल्टा हो गया। तो इसके बाद से आपको लिख देना है कि चूंकि क्या आपका p और q का HCF नॉट इक्वल टू क्या आपका 1 है। यहाँ पे क्या माने थे 1 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। तो हम जो माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिख देंगे अतः HCF p और q क्या है नॉट इक्वल टू 1 है। अतः जो हम माने थे, हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास प्रकट करती है। अतः जो संख्या दी गई है वो क्या आपका अपरिमेय संख्या है। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको प्रूफ करना है कि ये जो संख्या दी गई है ये क्या आपका अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने बताया, अभी पिछला जो क्वेश्चन है उसको हमने बताया, बिल्कुल उसी की सहायता लेके आपको क्या करना है, इसको भी सिद्ध करना है कि जो संख्या दी गई है क्या आपका अपरिमेय संख्या। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका 100% आएगा ही आएगा, इसी में से कोई आएगा, समझ आ रहा है ना। तो अगर इसको सॉल्व करते वक्त आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिएगा, आपको वहां पे इसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।